सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। अभी हम लोग गए चैट जीपीटी से कुछ रिवीजन कर रहे हैं। चैट जीपीटी काफी सही बता रहा है हम लोगों को, तो हम लोगों ने काफी रिवाइज कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो प्लीज देख लेना। पिछला वीडियो में मेरा थोड़ा सा एनर्जी कम था, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फिर से रिपीट करूँ सो आई विल रिपीट दैट। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। खैर, हम चैट जीपीटी को बोले थे कि ये सब तो ठीक है बट भाई मुझे थोड़ा सा और डिटेल्स में दो। एंड इन्होंने हम लोगों ने कहाँ 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 तक कंप्लीट कर लिया था। यस, हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो उन्होंने कहा था कि लेट मी नो इफ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू विद द डेप्थ मैनर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने कहा था यस। सो ये क्या है, अभी हम लोग प्रोसीड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में डिटेल्स में पढ़ना। ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड इंटेंसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ बेसिक चीजें याद रख लो, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। कुलाम जो है उसको सी से। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको ई से। सो ये सारी चीजें बेसिक बेसिक चीज याद रखना। साथ ही साथ इसका याद रखना कि जैसे चार्ज है तो बोलेगा कि चार्ज का यूनिट क्या है, मेजर्ड इन कूलम। सो चार्ज क्या है, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर कैरिड बाय अ सब एटॉमिक पार्टिकल मेजर्ड इन कूलम। ठीक है, कूलम्स में इसको मेजर्ड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ स्पेस। जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज कोई स्पेस में रखा हुआ है ना, अगर वो पॉजिटिव चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस एरिया जिस एरिया में वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट इज मेजर इन न्यूटन पर कूलम। न्यूटन मतलब देखिए, हम बोले ना फोर्स किसी एरिया में जो है फोर्स वो फील करेगा एंड चार्ज के कारण से फील करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। और ई का फॉर्मूला हो गया ये इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे के क्या है, कुलम कांस्टेंट है। ये याद रखना, के जो है कुलम कांस्टेंट है। कुलम कांस्टेंट और के का वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे आर जो है दो चार्ज के बीच डिस्टेंस है। देखो ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें पता चल जाता है। जैसे कि आप लोग ग्रेविटेशन पढ़े होगे ना, तो ग्रेविटेशन में क्या पढ़ते थे कि जी, ये क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर निकालना था तो क्या होता है, जी M1 M2 बाई R² होता था। सेम यही चीज है इसमें भी। इसमें क्या है, सिंपल यहाँ पे जी की जगह पे के है एंड M1 M2 की जगह पे Q1 Q2 है। मतलब कि के ये कांस्टेंट हो गया आपका कुलम कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कुलम स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज हो गया, आर स्क्वायर जो है दो चार्ज के बीच का दूरी हो गया। इसी चीज को जब अगर फोर्स है, अगर फोर्स को हम लोगों को क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक चार्ज के कारण से दूसरे चार्ज में कोई फोर्स फील हो गया, ऑब्वियसली सी बात है, जो जो जिसके कारण फील होगा उसको एक बार डिवाइड कर दो। तो दैट्स वाई अगर यहाँ पे Q1 दिस वन हेयर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, नीचे अगर एक और हम Q1 या Q2 से डिवाइड दे दे तो ये Q1 कट जाएगा तो बचेगा K Q2 बाय R²। तो Q2 पे चार्ज निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर बोलेगा Q1 पे निकालो कितना फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसमें लग रहा है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि प्लीज इग्नोर बैकग्राउंड में एक गाड़ी का आवाज आ रहा है। ओके, सो बोला है कि दो चार्ज है और दोनों के बीच का जो सेपरेटेड है बाय 1 मीटर इन एयर। हवा में इन दोनों सेपरेटेड है। ठीक है, हवा में देखो ये भी डाइलेक्ट्रिक वगैरह का सीन होगा बाद में कि देखते हैं, लेट्स सी, बट अभी फिलहाल एयर मानते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, के का वैल्यू 9 × 10⁹ और जो चार्जेस है, चार्जेस क्या है, 2 माइक्रो कूलम है। सो इट विल बी 10⁻⁻⁶। ओके, इसको सॉल्व कर दो। और आर जो मीटर में ही है तो उसको कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो 5 न्यूटन आ गया। सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या बोला है कि एक चार्ज दिया हुआ है, कितनी दूरी पे दिया हुआ है, मुझे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K Q/R²। ठीक है, इसमें बस एक फॉर्मूला, एक क्यू नहीं होगा, सिंपल है। इसका यूनिट देखना ना, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ये फोर्स पे ये कर रहे हैं प्लस एक चार्ज को डिवाइड कर दे रहे एक चार्ज से, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शंस दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे मान लो 54, सब में 54 है, लेकिन किसी पे यूनिट न्यूटन है, किसी में न्यूटन पर कूलम है, किसी में मीटर पर सेकंड, ऐसे करके और आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, मैंने हम लोग उसमें यूनिट पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हमें फोर्स निकालने बोला है। तो पहले क्या था, पहले फोर्स बोला है कि फोर्स निकालो एक चार्ज का और वो फील्ड दिया हुआ। अब क्या फॉर्मूला में देखो हमको क्या क्या दिया हुआ, ई दिया हुआ एंड क्यू दिया हुआ है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई क्यू भी होता है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और निकाल लो। ठीक है, ये जनरली माइक्रो कूलम जो है
इसको कन्वर्ट कर लेना आपको नॉर्मल कूलम में, ठीक है? इसको 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, रिपीटेड काइंड ऑफ है कि फॉर्मूला पुट करो और निकालो। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, दिस इज डिफरेंट, इसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, हो गया। हम लोग इसमें इसमें जनरली हम लोग 3 टाइप का देखे, एक हम लोग इस फॉर्म में देखे, दूसरा ये फार्मूला वाला एंड तीसरा ये। मैं चैटजीपीटी को बोली थी कि मुझे 5 क्वेश्चन दो, मैं अगर इसको और बोलूँगी कि डिटेल्स में पढ़ना है तो मुझे और क्वेश्चंस देने वाला है ये। खैर अभी हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगर लगेगा कि किसी टॉपिक में और डिटेल्स में जाना है तो विल गो, ओके। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारा चीज आप लोग पढ़े ही होंगे बचपन में, आई मीन टू से जो साइंस बैकग्राउंड के से वो लोग पढ़े हैं, जो नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि देखो अभी फिलहाल ज्यादा मतलब डेप्थ में जाने का टाइम नहीं है, तो बेसिक बेसिक अभी जान लो कि जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है? वो चार्ज को हम लोग क्या करें, उस चार्ज को मान लो कि तुम कहीं इन्फिनिटी कहीं दूर से लेके आए, बहुत दूर से मान लेते हैं इन्फिनिटी से, और लाने में जो है और 1 यूनिट का चार्ज है, उसका वैल्यू मान लेते हैं 1। क्यों हमको मानना है कि भाई 50 यूनिट, 60 यूनिट, हम सिंपल मानेंगे 1 यूनिट का चार्ज है क्योंकि वो आइडियल केस है। और उसको लाने में इन्फिनिटी से लाने में के जगह लाने में उसको कितना खर्च हुआ, कितना मतलब कितना काम किया वो, बेसिकली तो वो है। तो पोटेंशियल को हम लोग क्या करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। इसमें देखो फॉर्मूला में घटते जा रहा है, उसमें पोटेंशियल, इसमें क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर था, इसमें पोटेंशियल में क्या हो जाएगा वी। तो इसमें क्या करें, सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग इंटू आर, आर डिस्टेंस करें ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना। तो कुछ इसी तरह से हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जैसे कि पोटेंशियल को हम लोग वी से डिनोट करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ऑब्वियसली बात है, किसी चीज को डिफरेंस करते हैं तो उसको डेल्टा वी से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर इन अ वोल्ट। इसमें वोल्ट से ये करते हैं और इसको डेल्टा वी से दिखाते हैं डिफरेंस। अब इसका क्वेश्चन फटाफट बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट 5.5 जो है मीटर डिस्टेंस है और चार्ज दिया हुआ है। तो इसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। फॉर्मूला पुट करो निकालो, सिंपल, ज्यादा मतलब दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। सब बट बस ये टर्म्स याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बाकी सब फॉर्मूला है पुटिंग एंड आंसर निकालेंगे। ओके चलो चलते हैं। इसके बाद कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट जो 2 मीटर है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, यूनिट बोला है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, उसका जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वैल्यू दिया है 500 न्यूटन पर कूलम में। देख लो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, तो क्या करेंगे, सिंपल 2 मीटर अपार्ट है तो सिंपल डिस्टेंस पुट करो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करो, आपका पोटेंशियल निकल जाएगा। क्योंकि देखो इस फॉर्मूला में जो है, ये फॉर्मूला में और ई फॉर्मूला में क्या अंतर है, सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है कि इसमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में यहाँ पे आर स्क्वायर होता है नीचे, और यहाँ पे जो है आर स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, मतलब क्या है कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, अगर मान लो ई का फॉर्मूला रहे, ठीक है, और अगर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम वीडी ही बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से, खैर ज्यादा दिमाग नहीं लगा, मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो मैं बता देती। ओके सो कंटिन्यू विद दिस, आप लोग थोड़ा सा ये फॉर्मूला पुट करके देखो, ये फॉर्मूला निकालने का ट्राई करो कैसे आता है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करो तुरंत आ जाएगा, ज्यादा सिंपल है, बच्चा वाला है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला कि एक चार्ज है इतना कुलम का आपका, मतलब इतना माइक्रो कुलम का आपका चार्ज है, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि हाउ मच वर्क डन, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यूवी, क्यूवी, क्यू एंड वी। क्यू आपका चार्ज हो गया, चार्ज को लाने में जितना पोटेंशियल का खर्चा हुआ तो दैट इज ऑल्सो, दैट इज ओनली वर्क डन। क्यू कितना है, 4 × 10⁻⁶, और पोटेंशियल आपका कितना डिफरेंस है, 100 वोल्ट का है, तो इंटू 100 तो आपका कितना आ गया, 0.0004 जूल, जूल। मेरा एक्शन क्यों चेंज हो गया भाई, खैर चलो ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें बोला है कि इसमें सेम ही फॉर्मूला का यूज करना है। इसमें बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन नहीं नहीं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वर्क डन दिया है, जूल में दिया है ना, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी है कि 20 जूल ऑफ अ वर्क इज डन टू मूव अ 5 कूलम चार्ज, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल सा बात है, पोटेंशियल इज इक्वल टू
W/G कर दो या फिर इस फॉर्मूला से देख लो, सेम वही चीज़ है, और निकाल दो। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें भी बोला, इसमें वर्क डन पूछा है। फॉर्मूला पुट करो, निकालो। ठीक है, चलो। अभी एक वीडियो में ज़्यादा नहीं बताएँगे क्योंकि नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा देन लेट्स कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारा सिंपल सिंपल टर्म्स बताने वाली हूँ, एंड ये सारे जो बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक बेसिक, हम थोड़ा सा पहले बेसिक रिवीजन कर ले रहे हैं, उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे। ठीक है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूलाज क्या क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड फिर मजा आने वाला है। ठीक है, खैर अभी हम लोग कहाँ तक है? हाँ, अभी तक हम लोग बस इसमें है, पोटेंशियल डिफरेंस तक, एंड इसका वर्क डन पढ़ चुके हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग रेस्ट ऑफ द वीडियोस, एंड प्लीज आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन, ताकि मुझे पता चले कि मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करना है एंड क्या नहीं, बिकॉज आई एम फर्स्ट इन यूट्यूब। सो हेल्प मी ऑल्सो एंड आई विल श्योरली हेल्प यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना क्योंकि मैं श्योर बनाने वाली हूँ। ओके, बाय बाय।